सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि जिनकी स्मृति दिवस को हम यहाँ मना रहे हैं, आदरणीय अंसारी साहब, आज उनका पड़ोसी हूँ मैं। आज हम लोग उनके स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि हम हमारे क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उनको हम याद करें। वहाँ के लोग जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, आगे चल के अपने बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी जिसमें उन्होंने एलियंस दिखाए थे। जब वो फिल्म आई तो उनकी फिल्म की भी चर्चा हुई। आदरणीय राजा बुंदेला जी भी कहते हैं कि वो अपनी सोच से बहुत आगे का सिनेमा बनाते थे। जो आज जैसे अवतार जैसी फिल्में आ रही हैं, उस दौर में वो उस तरह की फिल्में बनाते थे और उन्हें जासूसी उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था। तो वो सब जितने भी यहाँ के लोग रहे हैं, और आदरणीय प्रोफेसर पुनीत विसारिया जी ने पिछले दिनों एक आर्टिकल भेजा। उस आर्टिकल्स में हमने जब पढ़ा कि बहुत सारे लोग जिन्हें हम नहीं जानते, झांसी की भूमि में रहकर और जिन्होंने अपना एक मकाम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बनाया और बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे जॉय मुखर्जी, पूरा मुखर्जी परिवार वहाँ पर स्टूडियो की स्थापना की। रानी मुखर्जी जी भी यहीं पैदा हुई। जगदीप साहब जैसे दतिया में उनका जन्म हुआ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग वहाँ पर गए और ये अच्छा अवसर है कि लोग अब लिपिबद्ध कर रहे हैं उन चीज़ों को और नई पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये जागरूकता का समय है इस समय। तो आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए यहाँ पर, उनके स्मृति दिवस को यहाँ पर मनाएं। एन अंसारी साहब 1980-82 में यहाँ झांसी आया करते थे। तो ये मुबारक मार्केट उन्हीं की पूरी थी। वो उनके साड़ू थे H.S. नानजी साहब, जिनकी शॉप थी। तो वो उन्हीं के पास आया करते थे, बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, कॉफ़ी पीते थे और फिर वो मार्केट घूम के चले जाते थे। उनका 3-4 दिन में आना होता था जब झांसी में रहते थे वो। फिर वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उनका फिल्म मेकिंग का काम था, वो फिल्में बनाया करते थे। फिर उसके बाद वो फिर कनाडा चले गए। कनाडा में कुछ दिन रहे। उनके बड़े लड़के कनाडा ही में रहते थे, शोएब नाम था उनका, डेंटिस्ट थे। तो फिर उन्हीं के पास जाके रहे, तो वहीं पर वो एक्सपायर हो गए। तो एन अंसारी साहब, मेरी ज़्यादा बात तो नहीं होती थी उनसे, क्योंकि बस आते थे, बैठते थे। उनके जो साड़ू थे H.S. नानजी, उन्हीं से बात करके थोड़ा बैठे और के चले जाते थे उसमें। और फिल्मों की बात तो होती थी उनसे। बताते हैं हमारे डॉक्टर साहब नानजी साहब से, बता देते हैं कि जब वो कनाडा गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात किसी लेडी से भी हुई। वहाँ पर फिर उन्होंने किसी फिल्म में उनको काम भी दिलाया। फिर बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में काम करते रहे फिल्मों में वो। उसके बाद फिर वो आखिरी फिल्म उनकी थी जय विक्रांता। जय विक्रांता में काम किया। उसके बाद फिर उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। फिर वो इलाज कराने बम्बई गए। बम्बई से फिर कनाडा गए। कनाडा में रहे। कनाडा में ही फिर वो एक्सपायर हो गए। अंसारी साहब के बारे में इतना ही खैर जानकारी है मुझे। और उनकी फिल्में तो काफ़ी फिल्में बनाई उन्होंने।
आखिरी फिल्म शायद जय विक्रांता बताते थे कि जय विक्रांता में उन्होंने काम किया और शायद पुलिस कमिश्नर बने थे वो, उसमें पुलिस कमिश्नर बने थे बस। और करीब 80 के आसपास और हिंदी के बड़े अच्छे गीतकार रहे ओम प्रकाश सक्सेना प्रकाश जी। पहले ये प्रकाश जी जब बुंदेली के उसमें नहीं थे तो ये फिल्मों के चक्कर में गीत वीत लिखने वहाँ बॉम्बे जाते आते रहते थे और शहर में अपने रहते थे। तो साइनी साहब के साथ में मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय जो अपना पुराना था, तो उसी दौरान जो है प्रकाश जी हमें से काफ़ी मतलब हमारा घरोबा टाइप था लेखन की वजह से ये भी। तो वहाँ पे इसके जो अब आपकी दुकानें बन गई हैं मोतीलाल पुस्तकालय के वहाँ सामने रोड पे, वहाँ साइनी साहब आ गए, प्रकाश जी थे, अंसारी साहब। तो हम वहाँ जो है हम लोगों की बातचीत हुई। प्रकाश जी ने बताया साइनी साहब तो मिल ही जाते थे कई बार, लेकिन अंसारी साहब से थोड़े टाइम के लिए हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी। तो परिचयात्मक तौर से वो मुलाकात थी कि प्रकाश जी ने कहा कि भाई ये अंसारी साहब हैं, विदेश में रहते हैं और कई फिल्मों में इन्हें मतलब काम भी किया है और फिल्म मेकिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो साहब आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे शाहिद भाई उनके करीब रहे, हमारे निहाल जी जो हैं और शहडोली साहब ने उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा। बहुत अच्छा है, ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे। धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है, क्योंकि मैं भी सिकरी बाजार में रहता हूँ, अंसारी साहब से प्रत्यक्ष रूप में तो मेरी कहीं मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बेटे यहाँ उनका एक क्लिनिक था, तो वो दांतों के डॉक्टर थे, तो वहाँ आना जाना, चूँकि सिकरी में उस समय क्लिनिक बहुत कम हुआ करते थे, तो वहाँ जाना आना होता था। लेकिन जहाँ तक मैंने उस समय तत्कालीन समय जब उनकी फिल्में आती थी, पेपर में निकलता है, कुछ मैगी में ही पढ़ा, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिंदगी और मौत, और जिंदगी और मौत की काफ़ी चर्चा हुई थी। और चर्चा इसलिए हुई थी कि चूँकि फिल्मों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती थी और आपस में एक दूसरे से ज्ञान जो बढ़ता है ना चर्चा का, उससे ज्ञान बढ़ता था। तो उन्होंने कहा वो पहुँच जो पुल है ना वो उस फिल्म में उड़ा दिया गया। तो लोगों के लिए ये था कि फिल्म में तो वो बारूद लगा के उसका विस्फोट किया गया, जिंदगी और मौत का सब एक सीन था। तो लोगों को ये अचरज होता था कि वहाँ उड़ा दिया तो अभी कैसे है। तो लोग उस समय उसको देखने भी जाते थे कि वास्तव में उसमें कैसे दिखाया, इसमें कैसे, क्योंकि जन चर्चा होती थी। अच्छा, झांसी में सिंधीवर जी रहे और अपने ये रहे, तो कुछ हस्तियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने झांसी के नाम को, लेकिन अफसोस ये रहा कि जितना उनका नाम था, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनका बुंदेलखंड के प्रति लगाव भी रहा कि बुंदेलखंड प्रोडक्शन के नाम से उनकी फिल्में बनी। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बुंदेलखंड का कि ऐसी महान हस्तियों को हम लोग जो है विरासत उनकी शामिल नहीं ला पा रहे हैं, भूल गए। लेकिन मैं आपकी संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी है यदि कार्यक्रम देखेगी तो अंसारी साहब के नाम से उनको उत्सुकता होगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप सहरोली जी प्रयास करें कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का जो डिवीज़न हमारा बना हुआ है, बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में है और भी कला के क्षेत्र में है, तो अंसारी साहब के बारे में वहाँ ले जाएं और बच्चों में जिज्ञासा हो कि वो उन पर खुद रिसर्च करें, लेख लिखें। और हमारी जो मैगजीन निकलती है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, तो कम से कम साल में एक या दो लेख जो इस प्रकार की हमारे हस्ती रही हैं उनके बारे में बॉम्बे जाके या कहीं जाके या कोई बॉम्बे में हमारे लोग हैं उनके माध्यम से परिचर्चा करके उसको, या पुराने लोग आज जो जीवित हैं जो उनके बहुत काफ़ी निकट रहे हैं उनसे बातचीत करके इस तरह के लेख निकाले जाएं, तो नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी होगी और उनसे प्रोत्साहन और एक तरह का मार्गदर्शन या जी गई एक प्रेरणा मिलेगी इस तरह के कार्य। धन्यवाद। जैसा कि आज हम लोग हमारे झांसी के एक अभिनेता यानी अंसारी जी, उनकी स्मृति में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं फिल्म लाइन से ही हूँ और बचपन से ही मुझे शौक था इस लाइन में आने का।
मगर कोई रास्ते मिलते नहीं थे। थिएटर हुआ करते थे जहाँ हम लोग मूवी देखा करते थे, और मूवी देखकर लगता था कि हमें भी मूवी में काम करना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता था। घर में टेलीविज़न था तो टीवी पे फिल्में देखते थे, कुछ फिल्में आया करती थी तो घर के लोग बताते थे कि जैसे कि जॉय मुखर्जी, उनकी फिल्म देखा करते थे तो बताते कि झांसी के होंगे, तो और इंदिवर जी झांसी के हैं, उनके बारे में पता था। लेकिन एन ए अंसारी जी के बारे में हमें नहीं पता था कि वो झांसी के हैं। और लेकिन जब इस लाइन में आए तो पता चला कि हमारे झांसी के भी एक नायाब हीरे थे जो बुंदेलखंड फिल्म्स के नाम से बैनर बनाया था और फिल्में बनाते थे। अच्छे एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। तो जब मालूम चला कि वो झांसी के थे तो गर्व होता है ऐसे लोगों पे, हम लोगों को, हम झांसी वालों को जो यहाँ से निकले। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन खैर आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो पता लग जाता है कि कौन कहाँ का है। नहीं तो पहले ये पता नहीं रहता था कि कौन कहाँ का है। तो आज हम लोग उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और सभी को जानकारी हो गई होगी कि वो यहाँ के हैं। और इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि हर साल उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटीज़ करते रहें, यही हमारा प्रयास रहेगा। कला जगत से बहुचर्चित अभिनेता, निर्देशक और प्रोड्यूसर के रूप में हमारे झांसी से एन अंसारी साहब आज 11 जनवरी को उनका स्मृति दिवस के रूप में यहाँ महाराजा गंगाधर राव कला संस्थान झांसी के बैनर तले श्री हमारे आरिफ सहडोली जी जो फिल्म अभिनेता हैं, उनके आमंत्रण पर यहाँ एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें हमें उनके बारे में बताया गया। और चूँकि मैं भी एक छोटा सा रंगकर्मी हूँ तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को ये पता चलता रहे कि हमारे झांसी में कैसी कैसी हस्तियाँ किस किस सन में इस विधा से या किसी भी कला से जुड़ी रही हैं। स्मृति दिवस हमें इन्हीं चीज़ों की याद दिलाता है। तो हमें इस बात का गर्व और हर्ष है कि आपने हमारे इस स्थान को, हमारे गुंडूपन में हमारा महाराजा गंगाधर कला संस्थान है, उसको चुना